थोड़ी सी कुछ चीजें समझो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया पॉइंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट और ले लिया। एक पॉइंट मैंने 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले लिया। अच्छा, एक पॉइंट फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया, फिर एक पॉइंट फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया। तो देखो एक चीज है, इस पॉइंट से ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। जैसे सपोज कर लो, तो जितने भी अपन लोगों के 2 पॉइंट वालों के पाथ पर अगर हम लोग ट्रैवल करते जाएंगे, 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को अगर हम लोग मेंटेन करेंगे, तो ये जो फिगर बनेगी, ये फिगर हम लोगों की सर्कल कहलाएगी। एक होता है लोकस, यही लोकस होता है, ये जो 2-2 सेंटीमीटर का, मतलब हमारा जो मूवमेंट है वो 2-2 सेंटीमीटर पर रेस्ट्रिक्शन अगर हम लोग कर देंगे तो ये इस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। मूवमेंट से रिलेटेड होता है लोकस। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोगों ने बोला सेंटर, केंद्र। इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्र, इसको बोलेंगे वृत्त। जैसे एक सर्कल हमने ये बनाया, इस पर केवल एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टच करती हुई हमने एक लाइन यहां से यहां तक खींची, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। अगर हम सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक। फिर वापस से 2 पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यहां पे जाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो, इसमें अगर हम केवल यहां से यहां अलोंग द सर्किल अगर हम लोग जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। अब एक आर्क पॉइंट ए से लेकर बी तक 2 आर्क बन रही है, एक हम लोगों की ये वाली आर्क है और एक आर्क ये बड़ी वाली आर्क है। तो क्योंकि ये स्मॉल है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर्क, और बड़ी वाली आर्क है तो इसको बोल देंगे बिगर आर्क। सर्किल, कॉर्ड और इस आर्क के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। स्मॉलर आर्क को हम लोग माइनर आर्क भी बोलते हैं और बिगर आर्क को मेजर आर्क, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल सेगमेंट है तो इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोल देंगे, और इसको ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये मेजर है, मेजर आर्क के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक। अब अगर हम सेंटर पर ये रेडियस और ये वाले रेडियस, इन दोनों को स्टडी करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये वाली जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड हम लोगों की 2r के बराबर है, और 2r के लिए हम लोग इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं सर्किल से रिलेटेड। r को त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में, डायमीटर को व्यास बोलते हैं। चलो अब सर्किल की कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वो ये है, जैसे मैंने एक सर्किल, यहां पे हमने एक सर्किल ये लिया, ठीक है। हमने ये एक टेंजेंट ली, इसको रेडियस लिया, ये r है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का एंगल होगा ऑलवेज। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा इस टेंजेंट को ऊपर ले जाके अगर हम इसको सेकंड पर बना दें, तो सेंटर से जो लाइन यहाँ पे पड़ेगी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी।
अब यहाँ पे एक चीज देखो समझ में आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस हो गया r, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस हो गया r। ये दोनों के दोनों दो ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों में ये r है, ये हमारा 90 डिग्री और ये एक साइड है, तो यहाँ पे ये RHS की कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाली साइड अगर इसके बराबर है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। या फिर अगर हम लोग इसका रिवर्स देखें, इसका रिवर्स अगर ये देखते हैं कि एक कॉर्ड है और सेंटर से अगर हमने एक लाइन बनाई तो ये दोनों लाइन हम लोगों की बराबर होंगी, तब ये वाला एंगल हम लोगों का 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? तो ये रिवर्स प्रॉपर्टी है, तो ये कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। इसके आगे बढ़ते हैं। एक सर्किल बनाया, ये सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग दो कॉर्ड बना लेते हैं और इन दोनों कॉर्ड की लंबाई अगर हमारी बराबर है, इन दोनों कॉर्ड्स की अगर लंबाई हमारी बराबर है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा d और यहां से लेकर यहां तक का ये वाला डिस्टेंस होगा d, ये दोनों के दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सर्किल और लेते हैं। यहां पे एक कॉर्ड बनाते हैं और एक कॉर्ड हम यहां पे बनाते हैं। ठीक, अब जरा अगर इसको देखें, अब अगर हम इन दोनों कॉर्ड्स की लंबाई को अगर बराबर ले लें तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग रही है, ये साइड इसके बराबर है, ये सब के सब r हो गए, तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसकी वजह से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कॉमन आर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉमन आर्क बोल लो या कॉमन कॉर्ड बोल लो। देखो एक सर्किल हमारा, हमने ये सर्किल लिया, इसमें हमने ये कॉर्ड बनाई, कॉर्ड बनाने के बाद में हमने ये सेंटर से ये बनाया। ठीक है, तो ये वाली आर्क देखो अगर हमारी कॉमन है, या तो कॉर्ड कॉमन है या फिर ये वाली आर्क कॉमन है, तो इस पर जो एंगल बनेंगे, अगर ये वाला एंगल हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, अगर हम लोग इसको x ले लेते हैं तो ये हमेशा 2x होगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमेशा 2x होगा। तो अगर ये कॉर्ड नहीं है यहाँ पे, तो कॉमन आर्क हमारी होने की वजह से ये वाला एंगल हमारा अगर x है, तो सेंटर पर जो हमारा एंगल सब्सटेंस होगा वो 2x होगा। अगर ये कॉमन कॉर्ड है तब भी ये वाला कॉमन आर्क के थ्रू ये चीज प्रूव हो जाएगी। अगर हम इस वाले ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं तो देखो, इसमें जब तक ये आर्क हमारी कॉमन रहेगी, तब तक सारे के सारे एंगल जो है x के बराबर होंगे और इसके हाफ होंगे। क्लियर हो गया? तो ये कॉमन आर्क की प्रॉपर्टी है, ये ढूंढनी पड़ती है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है। एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कॉमन आर्क प्लस सिमिलर ट्राइंगल्स, ये दोनों बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है, उसको देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक ये सर्किल ले लेते हैं, इसमें हम ये डायमीटर बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? डायमीटर है। अब इसमें एक कॉर्ड हम यहाँ पे ये बनाते हैं, एक कॉर्ड हम यहाँ पे ये बना लेते हैं। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल क्या है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहां से एक लाइन इधर एक्सटेंड कर दें तो ये तीनों के तीनों रेडियस हो जाएंगे ना, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो ये वाला जो ट्राइंगल हम लोगों का बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये हम लोगों का आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। देखो इस तरीके से दिखेगा, ये आर, ये दोनों साइड अगर हमारी बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा ले लेंगे तो ये वाला एंगल भी तो हमारा थीटा हो जाएगा। तो इस वाले एंगल को अगर हमने थीटा ले लिया तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया? ये थीटा हो गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल देखते हैं जरा। इस वाले ट्राइंगल में देखो
ये आर है, ये भी आर है, ठीक। इसका ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल हम लोगों का क्या होगा, ये थीटा, तो ये 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया हमारा 2 थीटा। अब ये दोनों के दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल हमारे होंगे बराबर, ठीक। तो इन दोनों का मान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है तो अपॉन 2 के हिसाब से 90 डिग्री माइनस थीटा एक एंगल का मान आ गया, ठीक है। तो ये वाले एंगल का मान अपन लोगों का कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लिया, तो जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बना ना, कैंसिल होके 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग ये डायरेक्टली ये कहते हैं कि एक सर्कल है और ये अगर डायमीटर है तो इस पे जो भी एंगल बनने वाला है, डायमीटर के साथ में जो भी एंगल बनेगा किसी भी उस पर ये 90 डिग्री का होगा। अगर हम यहां से यहां बनाएंगे तो भी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इधर बनाएंगे तो भाई ये इस नीचे वाले सेगमेंट में तो क्या हो गया, तो ये 90 डिग्री यहां होगा, ठीक। तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल गई। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। इसको जरा समझो, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी क्या है। देखो जैसे हमने ये एक छोटा सा सर्किल ले लिया, इसमें हमने ये यहां से ये टेंजेंट बनाई, ठीक है, ये है हमारी टेंजेंट, यहां से हमने ये डायमीटर खींच दिया, ठीक है। तो यहां पे ये डायमीटर को हम लोग, ये डायमीटर है, ठीक। अब ये हमने एक ये बनाया तो ये 90 डिग्री अभी पढ़ा था हमने, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट ये बोलता है कि अगर किसी कॉर्ड, अब डायमीटर भी तो एक कॉर्ड होती है, तो किसी कॉर्ड के अगर इस वाले सेगमेंट पर हम जितने भी एंगल्स बनेंगे, देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर हो रहे हैं, तो ये वाले जो एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, जो कॉर्ड का टेंजेंट के साथ में ये वाला एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया। तो 90 डिग्री यहाँ पे भी है तो ये भी 90 डिग्री है। अब इसको जनरलाइज फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें तो एक सर्किल है और यहाँ पे ये टेंजेंट है, ठीक। हमने अब कॉर्ड ये बना दी, सेंटर पे नहीं ले जाके ये कॉर्ड बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर ये वाला एंगल देखा, ये वाला एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो देखो ये इस तरफ बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट बोल रहा है तो इस तरफ के एंगल के बराबर होगा। तो अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये वाला एंगल हम लोग का कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एक बार और समझ लो कि हमने ये लिया, यहां से ये टेंजेंट बनाई, यहां पे ये कॉर्ड ले ली। अब हम लोग ऊपर वाले सेगमेंट के, इस वाले सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक ऐसे करके ये वाला एंगल अगर थीटा ले लिया तो कॉर्ड के इधर बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यही ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है और ये जो है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चलो अब आगे सर्किल का, जैसे हम एक सर्किल ये लेते हैं, ठीक है, इसमें हम इंटरसेक्टिंग कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, तो ये जो कॉर्ड्स हैं ये दो तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरनली अंदर और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब बाहर और इंटरनली मतलब अंदर, ठीक है। कैसे करती हैं ये चीज देख लो। इसके दो रिजल्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों रिजल्ट तुमको मालूम होने चाहिए। तो ये हमने दो कॉर्ड्स बना ली, इसको हमने ले लिया ए बी और ये सी डी, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम लोग एक ऐसे करके एक लाइन बनाते हैं और एक लाइन हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल होंगे इसका बिहेवियर सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। जैसे हमने इस पॉइंट को ओ नहीं लेंगे, ओ सेंटर नॉर्मली लेते हैं, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो एक ट्राइंगल हम लिखते हैं ADX और दूसरा वाला ट्राइंगल लिखते हैं BCX। तो ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। देखो सिमिलर कैसे हैं,
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेटिवली अपोजिट की वजह से। अब देखो ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क हमारी कॉमन है, ये वाली आर्क अगर हमारी कॉमन है तो अगर हम इस वाले एंगल को ले लें P, तो ये वाला एंगल भी तो हमारा P हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन आर्क है। ठीक, इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, अब जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी अपना बराबर हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो जब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ADX के नीचे हमने सीधे सिमिलरिटी पर x लिख दिया, D के करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल है B और A के करस्पॉन्डिंग हम लोगों का एंगल है C। तो यहां से हम लोगों को देखो एक रिलेशन मिल रहा है AD अपॉन CB, AD अपॉन CB एक रिलेशन मिल रहा है, दूसरा रिलेशन मिल रहा है AX अपॉन CX, AX अपॉन CX, तो AX अपॉन CX इज इक्वल टू तीसरा वाला रिलेशन है DX अपॉन BX, तो DX अपॉन BX। अब ये तो सिमिलर के थ्रू हो गया, तो इससे एक रिलेशन हम लोगों को डायरेक्टली मिल गया, AX इंटू BX इज इक्वल टू CX इंटू DX। ये डायरेक्ट रिजल्ट है अपन लोगों का इंटरनल। तो जरा समझो, AX इंटू BX इज इक्वल टू CX इंटू DX। तो ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे हमारे ये कॉर्ड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो ये वाली साइड हम लोगों को निकालनी है यहां से लेकर यहां तक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको अगर फाइंडिंग आउट x कर लेते हैं तो x की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली यहां से मिल जाएगी। एक्सटर्नली बाहर अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक कॉर्ड है जो हमारी अंदर नहीं मिल रही है, दूसरी वाली एक कॉर्ड हम लोग यहां से बनाते हैं, ये भी अंदर नहीं मिल रही है। इन दोनों को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें तो एक्सटेंशन पॉइंट अगर हम लोगों का ये ले लेते हैं और इसको अगर हम लोग x ले लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स एक्सटर्नली एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगी है वही सेम प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ पे भी मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं AB और CD। ठीक है, AB और CD ले लेते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी लगा देंगे, तो हम लोगों को मिलेगा AX इंटू BX इज इक्वल टू CX इंटू DX। सेम चीज यहाँ पे भी मिल जाएगी, एक्सटर्नली अगर एक दूसरे को काट रही है तब भी सेम होगा जो कि इंटरनल है। बस इसको जरा समझ लो कि AX है तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा, इंटू BX यहां से लेकर यहां तक का, CX पूरा और ये DX इतना। तुम लोग ये बोलोगे कि सर ये कैसे होगा, तो ये देखो इन दोनों को हम लोग ऐसे करके जोड़ लेते हैं, एक इसको जोड़ा एक इसको जोड़ा, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो एक ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है वो ADX बन रहा है और दूसरा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है BCX बन रहा है। ठीक है, अब ये एंगल X तो कॉमन है ना इसमें। ठीक है, देखो ये वाली अगर हम लोग कॉमन आर्क ले लेते हैं तो ये वाला एंगल जो है ये वाले इस एंगल के बराबर होगा, ये कॉमन आर्क है। ठीक है, तो जब दो एंगल्स बराबर होंगे तो तीसरा वाला ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो ये वाला रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो सेम रिलेशन है, बस डायमेंशंस का फर्क है और इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, एक प्रॉपर्टी हम लोगों से मिस हो गई थी, वो चीज जरा समझ लो कि अगर हमने इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट P ले लेते हैं, इससे अगर हम लोग ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स होंगी, जो यहाँ पे ये टेंजेंट्स होंगी, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P, एक ही पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट P इज सेम। ये काफी जगह पे यूज होता है। ठीक, ये मिस हो गया था तो ये चीज यहाँ पे देख लो। अब देखते हैं ये वाला, देखो जैसे हमने ये एक सर्किल बनाया और यहाँ पे हमने ये टेंजेंट डाल दी। ठीक,
और ये वाली जो है ये कॉर्ड हमने डाल दी। कॉर्ड है हमारी ए बी, पॉइंट है हमारा पी और ये है टी। तो देखो जो कॉर्ड का जो हम लोगों का इंटरसेक्शन था, कॉर्ड का जो इंटरसेक्शन था वो हम लोगों का क्या हो गया, देखो ए बी और एक्स हमने ये लिया था। अब अगर हम लोग इसको शिफ्ट करते जाएं, इसको अगर हम लोग शिफ्ट करते जाएं तो ये रिलेशन हम लोगों को क्या मिल रहा था, ए एक्स और बी एक्स, यही तो मिल रहा था। अगर हम लोग इसको शिफ्ट करके यहां तक ले आए, इस वाले पॉइंट से यहां तक ले आए, तो जो हमारी ए एक्स है, ए एक्स यहां पे बी एक्स के बराबर हो जाएगी ना। इसको पूरे को अगर हम लोग ऐसे करके शिफ्ट कर देंगे तो ए एक्स की लंबाई तो कम होती जाएगी और बी एक्स की लंबाई बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाएगी। तो सेम जो रिलेशन हम लोगों को यहां पे मिल रहा था, जो हम लोगों का ए एक्स इंटू बी एक्स इज इक्वल टू, इसको p की जगह पे x बना लो, तो ये यहां से यहां तक हम लोगों को 2 बार मिल जाएगा ना, तो हम लोग xt इंटू एक्स बोल देंगे। तो ये हम लोगों को मिलेगा xt स्क्वायर बराबर ए एक्स इंटू बी एक्स। तो ये सिंपल है। ये जो है इसको यूज करते हैं हम लोग कई जगह पे क्वेश्चंस में, तो ये ध्यान दिया करो इस तरीके से कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं। कॉमन टेंजेंट्स कब, जब हमारे 2 सर्किल होंगे, 2 सर्किल होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, व्हेन डू नॉट टच, तो जब ये टच नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को देखो कॉमन टेंजेंट्स जो मिलेंगी वो एक तो ये वाली मिल जाएंगी, ये दोनों टेंजेंट्स मिलेंगी। ठीक है, और 2 टेंजेंट हम लोगों को ऐसे भी मिलेंगी, यहां से यहां और ऐसे करके टेंजेंट्स मिलेंगे। तो ये वाली जो क्रॉस में जो आ रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये वाली जो है, ये वाली और ये वाली, ये हम लोगों की हो जाएंगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखा। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा, और कॉमन टेंजेंट है तो सीधे तरीके से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब अनुप्रस्थ काट है, ये जो है ये ट्रांसवर्स के थ्रू जा रही है, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ होगी तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये केवल होगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा भी कभी कभी क्वेश्चंस में दिया जाता है। ट्रांसवर्स टेंजेंट सीधी तरीके से बोल देते हैं। कॉमन टेंजेंट की बात, कॉमन वैसे यूज तो करते हैं। ठीक, तो एक तो ये चीज हो गई। अब देखो अगर हमारे दोनों सर्किल एक दूसरे से टच कर जाएंगे, केवल टच करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे से, ये केवल यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक टेंजेंट तो ये मिलेगी, दूसरी वाली टेंजेंट यहाँ मिलेगी, और एक टेंजेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिलने वाली है। ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को मिल जाएगी। तो इसकी कितनी हो जाएंगी, इसकी हो जाएंगी हम लोगों की 3 टेंजेंट्स। और अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लोगों को एक टेंजेंट यहाँ पे मिलेगी और एक टेंजेंट यहाँ मिलेगी। तो ये दोनों के दोनों हम लोग केवल ये कहेंगे कि 2 टेंजेंट्स आर देयर। 2 स्पर्श रेखा इस केस में मिलेंगी, 3 स्पर्श रेखा इसमें मिलेंगी, और इसमें 4 स्पर्श रेखा होंगी। अब आगे ये देखते हैं कि ये निकलती कैसे हैं। अगर इसका रेडियस हम लोगों को r1 दिया हुआ है, ये हमने r1 ले लिया, ये वाला r2 ले लिया, तो ये निकलती कैसे है। ठीक, एक चीज और देखना, ये जो निकलेंगी वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना,
फॉर्मूले की जगह पर, उसकी जगह पर वो निकलती कैसे हैं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ये छोटा सर्कल, ठीक है, एक इसी के बगल में एक बड़ा सा बना लेते हैं। ये टच करें चाहे नहीं करें अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, हमने यहां से लेकर ये टेंजेंट को डाला। ठीक, तो देखो टेंजेंट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंटर से ये वाला एंगल हम लोगों को 90 मिलेगा। ये अगर हमने सेंटर ले लिया तो ये वाला एंगल हम लोगों को 90 मिलेगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसका सेंटर हम लोग C1 ले लेते हैं, इसका सेंटर C2 ले लेते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये जो मिलेगा ये हम लोगों को मिलेगा डिस्टेंस। ये जो होगा ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होगा। ठीक, ये हम लोगों का R1 होगा, ये हम लोगों का R2 होगा। देखो इस फिगर में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो तुम लोग ऐसे समझो इसको कि ये हमने एक टेंजेंट ले ली, ये एक छोटा सर्कल है, ठीक है, इसके दूर हमने ये बड़ा सर्कल बना लिया, और ये पॉइंट है C2 और ये पॉइंट है C1, और इसको जोड़ दिया तो ये जो हो गया ये तो यहां से लेकर यहां तक का हम लोगों का डिस्टेंस हो गया। ठीक, ये जो है ये टेंजेंट की वजह से 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये अगर R1 है और ये R2 है, तो यहां से अगर हम ऐसे करके सीधी एक लाइन बना दें तो इसकी जो लंबाई होगी, ये वाली जो लंबाई होगी, ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी ना, ये वाले इसके बराबर हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन होने की वजह से ये वाला 90 डिग्री होगा ना, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, ये वाला C1 और C2, C1 C2 के होल स्क्वायर में से हम लोग ये वाला डिस्टेंस लेस कर देंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हम लोग का क्या होगा, पूरा है R2, ये है R1, ये है R2, ये है R1, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिलेगा D स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये वाली लेंथ आ जाएगी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका अंडर रूट कर देंगे। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, लेकिन निकलता कैसे वो चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो अगर ये चीज तुम्हारी एकदम क्लियर हो जाएगी तो कहीं पे फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है यहां से अब हमने ये पैरेलल लाइन खींची। ठीक, तो जो हम लोगों को ये निकालना है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक, तो जो ये वाली लेंथ होगी वही वाली लेंथ हम लोगों को लेनी है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस है D। ये वाली जो लेंथ हो गई ये हम लोगों की क्या हो गई, R2 माइनस R1 हो गई। तो सेम आ जाएगा ना, D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, लेस करेंगे हम लोग, सॉरी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोगों का, अगर हम लोग इसको ले लेते हैं AP, तो AP स्क्वायर बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट अगर करना चाहेंगे तो अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, सर ये दोनों के दोनों जो सर्कल हैं ये हमारे टच कर जाएं, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल हमारा ऐसे है। ठीक है, फिर वही इसी तरीके से ड्राइंग बना लेते हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। एक सर्कल हमारा ऐसे है और इसको टच करते हुए दूसरा एक सर्कल ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये इसका केंद्र है तो ये R1 हो गया, ये इसका केंद्र है तो ये R2 हो गया। इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, ठीक, अब हम लोगों को ये वाली लंबाई तो निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक, यही तो हो जाएगी हम लोगों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो इसके लिए अगर हम एक कंस्ट्रक्शन यहां से इसके पैरेलल बना देते हैं तो ये 90 डिग्री का होगा। अब ये वाला जो होगा ये R2 माइनस R1 होगा, और ये जो है ये होगा R1 और ये होगा R2। तो जो डिस्टेंस था वो हम लोगों का R1 प्लस R2 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लोग बोलेंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर
माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा ये हम लोगों का ये होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर हम लोग इसको PQ लिख लेते हैं तो ये PQ हो जाएगी। अच्छा देखो, ये जो है अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का ab। ऐसे ही a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को लेस कर देते हैं, इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो माइनस करने में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab मिल रहा है ना। तो ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज यहाँ पे मैच कर रही है ना, इस पूरे में मैच कर रही है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 4r1 r2 जो कि हो जाएगा 2 रूट r1 r2। ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वो तुमको इस टाइप की फिगर दे देगा, एक सर्किल ये बनाएगा, फिर एक ये बनाएगा, फिर एक ये बनाएगा और ये ऐसे करके जोड़ देगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस वाले कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व होंगे। यहाँ पर अगर देखना चाहो तो ये R1 है, ये टेंजेंट बना देते हैं, सर्किल बड़ा बेकार सा बनाया आज। ठीक है, ये दोनों के दोनों हम लोगों के 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये अगर R1 है तो ये R2 हो जाएगी। ठीक, इसके पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो ये वाला पूरा जो है ये R2 हो गया, जिसमें ये वाला R1 हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस बना ये हम लोगों का क्या बना, R2 माइनस R1 बना। तो यहां से R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा। एग्जामिनेशन में क्या होगा ना, तुम लोग जल्दी में ये वाली फोटो बना लोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसको लिख देंगे 2 रूट R1 R2। तो ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हेलो चलो अब आगे देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकलती है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हिंदी में अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये एक सर्किल ले लेते हैं, एक सर्किल यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही टेंजेंट के बारे में ही देखनी है। ठीक, एक यहां से ये वाली एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और एक सर्किल जो है थोड़ा सा बड़ा इनको टच करते हुए बना लेते हैं, ताकि फिगर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये करीब करीब सर्किल जैसे दिख रहे होंगे। हाँ देखो, अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे ना तो हो सकता है कि तुम फॉर्मूला भूल जाओ, इसका बेसिक कंसेप्ट समझो। ठीक, देखो ये टेंजेंट है तो ये वाला पॉइंट R1 है। ठीक, अगर हम इसको केंद्र मान लें, इसको सेंटर मान लें, तो ये पॉइंट R2 हो जाएगा ना। अब हम लोगों को ये वाली लेंथ चाहिए, देखो ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक की। एक चीज समझना जरा, मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ऐसे करके ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ये मैंने इसके पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ कर दी और इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं यहां तक, ठीक है, और इसके सेंटर्स को आपस में टच कर देते हैं। तो टच करने से देखो ये जो, जब मैंने ये एक्स्ट्रा ड्राइंग बनाई तो ये वाला जो है ये हम लोगों को क्या दिख रहा है, अब ये वाला एक ट्रायंगल बन गया ना हम लोगों का, ट्रायंगल ही तो बन गया। और जिसमें हम लोगों को क्या चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है, क्योंकि जितनी ये वाली लंबाई होगी उतनी ये वाली लंबाई होगी। तो ये होगी हम लोगों की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ में आ गया ना।
जितनी ये होगी उतनी ये होगी। अच्छा देखो, ये अगर R1 है, इसको R2 ले लेते हैं, तो ये R1 हो जाएगा। ठीक, यहां से लेकर यहां तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक का ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ही तो है, जिसको हम लोग D ले लेते हैं। तो ये वाली साइड क्या निकलेगी, ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। ये देखो 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पैरेलल ही तो बनाई थी। तो यहां पे ये आ जाएगा, जो D होगा, D क्या होगा, सॉरी, ये TCT क्या होगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे, और ये आ जाएगा। तो ये जो है, ये कैसे निकला, वो चीज ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ही एक चीज और देखो जरा, एक सिमिलर ट्राइंगल का है कि वो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों का सिमिलर ट्राइंगल के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, तो फिर हमको ये फॉर्मूला या फिर इस तरीके से इस ड्राइंग को बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट हम यहां से ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लंबा लेके ये सर्किल इस तरीके से बना लेते हैं। ये सर्किल बन गया। अच्छा देखो, यहां से एक लाइन इसके सेंटर से हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, ये सेंटर है, यहां से एक लाइन हम यहां से जोड़ते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट होने की वजह से ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे ये टेंजेंट होने की वजह से ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इसको हम C1 ले लेते हैं, इसको हम सेंटर 2 ले लेते हैं, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। ठीक है, तो सिमिलरिटी की जहां तक बात है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब R1 इक्वल टू R2 तो है नहीं, R1 इक्वल टू R2 नहीं है, तो हम लोगों को, अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को X ले लेते हैं, C1A और B ले लेते हैं, तो यहां पे ट्राइंगल AC1X सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BC2X के। इसका मतलब यह है कि जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोगों को इनकी साइड्स का रेशियो बराबर मिल जाएगा। तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, AX अपॉन BX मिलेगा ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी कभी कभी क्वेश्चन को इजीली हम लोगों को सॉर्ट आउट करने में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको हर बारी ये निकालें, डिस्टेंस बिटवीन टू अगर दिया हुआ है तो ये है, वरना फिर ये वाले रेशियो से डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हम लोगों की ऐसी हैं जो अगर अप्लाई डायरेक्टली हो रही होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।